अपनी लाइफ में मैंने बहुत सारी हॉरर स्टोरीज देखी है। उसमें से कुछ देखने से ही समझ आती है कि ये स्टोरी फेक है। कुछ स्टोरी सोचने पे थोड़ा मजबूर जरूर करती है, लेकिन कुछ स्टोरी ऐसी होती है जो दिमाग हिला कर रख देती है। और ऐसी एक स्टोरी है इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड पैलेस भानगढ़ किला की। तो पूरा फोकस इस वीडियो को देखने में लगा दो और स्किप करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि असली एक्साइटमेंट तो अभी शुरू हुई है। तो राजस्थान के भानगढ़ के हॉन्टेड होने के पीछे दो स्टोरी मानी जाती है, जिसमें से पहला है सिंघिया द ब्लैक मैजिशियन। सिंघिया एक जादूगर होता है, तांत्रिक होता है, जो उसी भानगढ़ में रहता था। लेकिन वो एक दिन मंत्र मुग्ध हो जाता है जब उसके सामने से वहाँ की रानी गुजरती है, रत्नावती। जादूगर सिंघिया उसके प्यार में पागल हो जाता है। और आपको तो पता ही होगा पहले के राजा और रानियों में कितना ज्यादा चेंजेस था, यानी आम लोग उससे छूना तो दूर, आप उससे मिल भी नहीं सकते थे। और जादूगर सिंघिया तांत्रिक के पास उससे मिलने का और कोई तरीका नहीं था, तो उसने वही तरीका अपनाया जिसे कहते हैं ब्लैक मैजिक। अब ध्यान से सुनना, राजकुमारी की एक दास था जिसके ऊपर सिंघिया जो तांत्रिक था उसका एक एहसान था। और एहसान का मतलब तुम्हें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो बदले में सिंघिया ने एक फेवर मांगा उस दास से। उसने दास से कहा कि राजकुमारी एक तेल लगाती है, उस तेल को खत्म होते ही वो डब्बा मेरे पास लाओ। मैं आपको बता दूं कि तांत्रिक का प्लान ये था कि उस डब्बे को लेकर के उस डब्बे के अंदर ब्लैक मैजिक किया जाए, ताकि जैसे ही रानी उसके अंदर से तेल अपने त्वचा पे लगाए वो हिप्नोटाइज हो जाए और इस तांत्रिक के प्यार में पागल होकर के उससे मिलने के लिए आए। लेकिन सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो जाती है। रानी की वो दास जिसने बोतल दी थी उसने अपनी गलती रानी के सामने मान लेती है और सारे के सारे सच्चाई रानी को बता देती है। रानी को ये बात पता चलते ही वो इस बोतल को बाहर फेंक देती है। और भाई ऐसा माना जाता है कि वो बोतल सीधा जाकर पत्थर से टकराती है और वो पत्थर रोल करता हुआ जाता है उस तांत्रिक को। लगता है वो तांत्रिक वहाँ पे तपस्या कर रहा होता है। ऐसा माना जाता है कि वो पत्थर बहुत ही ज्यादा बड़ा था। और यहीं से कहानी शुरू होती है पहले कर्ज की। वो एक श्राप देता है कि इस भानगढ़ में मेरे मरने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और आप जानकर ये शौक हो जाओगे कि रातों रात एक लड़ाई हुई जिसमें रानी भी मारी गई और पूरा का पूरा भानगढ़ खाली हो गया। वेल, ये उस तांत्रिक का अंत नहीं था। वहाँ के लोग आज भी बताते हैं कि वहाँ पे उस तांत्रिक का प्रेजेंस होने का फील होते रहते हैं और वहाँ पे अजीब अजीब आवाजें आते रहते हैं।